अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चैप्टर है उसका कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेते हैं। होता क्या है कि बच्चों को कंसेप्ट तो पूरा होता है लेकिन जैसे ही पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डेटा कहाँ से उठाना और कैसे फिल करना है। ठीक है, तो उसी में दो क्वेश्चन हम यहाँ पे करके पूरा अप्रोच समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। आता तो है आपको, ये नहीं मैं सिखा रहा हूँ कि करना कैसे है, बस करना कैसे है ये सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट आपको सब आता है, यानी क्या प्रोसेस पहले फॉलो करना चाहिए ताकि कि लास्ट में अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट मैच करे। चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन हमारा है ये 34। इलस्ट्रेशन 34 क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट। क्या दिया? जो डेटा दिया वो हमें दिया है रिसीट एंड पेमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। पहले मैं बता दूं, अच्छा ठीक है थोड़ा आगे बताऊं। प्रिपेयर क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यानी दो चीज प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में दो चीज मांग रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा उसमें ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो वर्किंग नोट में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया रिसीट पेमेंट। पूरा डेटा अभी देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट में क्या क्या है कैसे है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या बोला? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वॉज इतना। जो मैंने बोला था कि जो भी फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा एनपीओ वाले चैप्टर का बिना सब्सक्रिप्शन का वो संभव है ही नहीं। ठीक है, अगला है लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग इतना, सैलरी आउटस्टैंडिंग इतना ऑन 1 अप्रैल 2018 का डेटा दे रहा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है। यानी ये सब डेटा हम कहाँ यूज करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2018 को आपका बिल्डिंग है 3,60,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में वैसे फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स आर 10% इंक्लूडिंग परचेजेस इन पे 10% चार्ज करना है इस साल के लिए, यानी कि वो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस वाले साइड। अगला बोल रहा है कि लेगेसी डोनेशन इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हॉस्टल फॉर द स्पोर्ट्स पर्संस। यानी कहने का मतलब सिंपल सा, ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो आपको इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करना और उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड में डालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ये कब का है? 31 मार्च 2019। तो लिख देते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, कब का है? 31 मार्च 2019 का। वैसे ही बैलेंस शीट भी बना लेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, इसके लिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने शुरू किया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कह सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। पहले ही फॉर्मेट बना के हम तैयार रहेंगे, जैसे ही क्वेश्चन बस डेटा उधर उधर पुट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, फिर से बता दूं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट सारा होता है उसका इफेक्ट दो जगह जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन किस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहले हम बना लेते हैं। मैंने बताया है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के केस में आप क्या करेंगे, आंख मूंद के पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हो गया फॉर्मेट हमारा। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टू ओपनिंग एडवांस, सॉरी बाय ओपनिंग एडवांस, टू क्लोजिंग एडवांस, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बाय रिसीट एंड पेमेंट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वॉज 31 मार्च 2018 कितना है? 12,000। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना हो गया? 12,000 का हो गया। ठीक है, पूरा ध्यान से पढ़िएगा ये। ठीक है,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा हो गया है 12,000। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, एंड 32,000 ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 32,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 32,000। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही बात करें तो क्या और भी कुछ सब्सक्रिप्शन का इसमें बात किया है? नहीं। अच्छा, देख लेते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट में कहीं सब्सक्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है टू सब्सक्रिप्शन, कितना 5,20,000, यानी ये वो कंपोनेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में जाएंगे तो वो वाला डेटा कहाँ जाएगा, वो जो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट में आ रहा है वो आ जाएगा 5,20,000 हमारे इधर रिसीट एंड पेमेंट में 5,20,000। ठीक है, तो अब एडवांस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डेटा नहीं दिया तो वो मान लेंगे दोनों नील है। ठीक, एक बार देख लेते हैं कहीं ओपनिंग में नीचे बात तो नहीं कर रहा ना, यहाँ भी बात कर सकते हैं वो लोग, जहाँ पे ओपनिंग डेट पे जो बैलेंसेस दिए हैं उस पर भी बात कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो यानी सब्सक्रिप्शन का खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसको कर देंगे हम बंद। ये हो जाएगा 5,52,000, ये भी 5,52,000, 5,52 में से 12 माइनस होगा तो 5,40,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूंगा कि अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर दीजिए आप, जो यहाँ से जहां जाना है वहां पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ चला जाएगा हमारा, वो चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 32,000 वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, और ये डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अभी ही हम सारा डाल देते हैं। ठीक, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये वाला साइड हमारा एसेट होता है और ये लायबिलिटी होता है। तो इसमें डाल देते हैं एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना अमाउंट था ओपनिंग वाला 12,000 और वो है 32,000, ये है 12,000। ठीक है, फिर जो क्लोजिंग है ये वाला साइड हमारा है एसेट और ये वाला साइड है हमारा लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमारा कितना है 32,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 32,000। ठीक है, सेम वे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना है 5,40,000। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये वाला कौन सा साइड होता है, ये हमारा एक्सपेंस साइड है और ये हमारा इनकम साइड है। तो इधर डाल देंगे इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से 5,40,000। ठीक है, आगे देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन के अलावा अब क्या दे रहा है। अगला है हमारा लॉकर्स रेंट, यानी कि एनपीओ ने किसी बैंक में लॉकर लिया होगा, लॉकर फैसिलिटी, उसका रेंट देना पड़ता है। तो लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लॉकर इनका किस चीज में आ रहा है, रेंट रिसीट वाले साइड में आ रहा है, यानी इनकम है, यानी कि इन्होंने कुछ लॉकर फैसिलिटी दिया होगा उसके लिए इनको पैसा मिलता है। तो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग यानी 31 मार्च 19 में 2,500 है और आगे कुछ बात नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट, लॉकर रेंट हमारा इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉकर रेंट। ठीक, एक तो जो डेटा इसमें है लॉकर रेंट यहाँ पे कितना आ रहा है 12,500 और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग है 2,500, यानी ओवरऑल कितना हो गया 12,500 प्लस 2,500, तो 12,500 प्लस 2,500 यानी 15,000। ठीक है, ऑन द सेम टाइम आप जो ये 2,500 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, यानी कि हमारे लिए एसेट होगा बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट आ जाएगा कितने से 2,500 से। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पहले 12,500 लिख के प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,500 फिर टोटल करके 12, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 10,000। ठीक है, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। बुक्स रिसीट एंड पेमेंट में सैलरी आ रहा है पेमेंट वाले साइड में 1,10,000 से,
तो ये हमारा एक्सपेंस साइड में आ जाएगा टू सैलरी, इसको मैं वैसे प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं। 1,10 और आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड होगा टू सैलरी 1,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, तो ये बन के हो गया हमारा 1,20,000। ठीक, इसका भी इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होगा वो लायबिलिटी होगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 के अमाउंट से हम डाल देंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अब जो डेटा दिया है वो बात कर रहा है कि ओपनिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग बैलेंसेस, क्लब के पास बिल्डिंग है 3,60,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग 1,60,000, ठीक। फिर 3,60,000 अभी उसको चेंज करेंगे। फिर फर्नीचर 1,20,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,75,000, ठीक है, वो 360 है। फर्नीचर 1,20, ये 3,60,000 है, ठीक है, ये लिख लिया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बात कर रहा है कि टू चार्ज डिप्रिसिएशन 10%, इन सभी चीजों पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। और बोल रहा है इंक्लूडिंग परचेज, अगर पूरे साल में कुछ परचेज भी हुआ है तो फिर उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उनमें किस किस फर्नीचर भी परचेज हुआ है, और तो ये जो ओपनिंग हमारा फर्नीचर 1,20,000 और ये हमारा क्लोजिंग फर्नीचर इन बिटवीन द ईयर परचेज हुआ 77,000, दोनों मिला के हो गया 197, और उस पर फिर 10% चार्ज करना। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी पूरे साल में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे परचेज हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पहले अकाउंट बना लेते हैं। जिस किसी भी चीज का 3-4 इन्फॉर्मेशन दे दे और आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या डालना है, तो सीधे उसका अकाउंट बना लिया करिएगा, ठीक है। तो बनाते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट। तो ये हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट आ गया, टू बैलेंस बीडी, एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग इधर। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज होगा तो टू बैंक, यानी टू बैंक कहने का मतलब रिसीट एंड पेमेंट से ही होगा, क्योंकि एनपीओ के केस में बैंक वाला ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट से होता है। बाई बैंक ये भी रिसीट एंड पेमेंट, अगर पूरे साल में कोई सेल हुआ तो इधर से हुआ, जो कि हुआ है इस केस में। तो अब डेटा पुट करते हैं वहां पे। बोल रहा था हमें कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में कितना है, 1,75,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में डाल देते हैं हम 175,000। आगे और देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है वो है 1,20,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, कितना, 1,20,000, 1,20,000, ठीक। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, रिसीट वाले साइड है 25,000 में बिका है, लेकिन बुक वैल्यू कितना है 22, तो प्रॉफिट लॉस भी इस पे कैलकुलेट करना है। बिका है 25,000 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000, ठीक। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पार्ट कहाँ चला जाता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अच्छा, कैसे सोचना है कि वो इसी साइड आएगा, ये प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, यानी इनकम वाले साइड। तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में वो डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, 3,000। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बाय डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो उसका रेट क्या बताया इन्होंने, रेट है 10% सभी चीज पे, और इंक्लूडिंग परचेज, यानी परचेज अगर है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोल रहा कि सेल है तो फिर उस पर नहीं करेंगे, ठीक। तो ओवरऑल यानी कि हम केवल डेप्रिसिएशन इसी पे चार्ज करेंगे, सेल वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है केवल परचेज ऐड करने के लिए, सेल माइनस का बात नहीं हुआ। तो 175,000 और 120,000 हो गया मेरा 2,95,000, तो 10% इसका होगा 29,500, ठीक। कैसे आया ये, 2,95,000 का 10%, ठीक। तो यहां से
ये टोटल आ गया हमारा 298,000। उसके बाद माइनस करने के बाद बाई बैलेंस शीट आ जाएगा 243,500। इससे जो डेटा जहां जाएगा उसको अभी पुट कर देते हैं, ये और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एक इनकम साइड में और एक एक्सपेंस के साइड में। तो यहाँ तो सबका फॉर्मेट बना लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, जिसमें जितना लगना है। ठीक, टू डेप्रिसिएशन कौन कौन सा है? एक है हमारा अभी जो बात करें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ हमारा? 29,500। 29,500। और ये जो प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। काफी डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो का लेंथ ज्यादा जाएगा। वैसे तो 10 से 12 मिनट का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन पूरा डिटेल बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब 10% मुझे फिर बिल्डिंग पे भी 10% काटना। पूरे साल में एक बार देख लेते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में कहीं पे बिल्डिंग आया है, नहीं आया, कहीं भी बिल्डिंग का बात नहीं हुआ है। ठीक, नहीं परचेज वाले साइड में और नहीं पेमेंट पे और नहीं रिसीट में, सेल वाले साइड में भी नहीं। तो बिल्डिंग था कितना? 3,60,000 का था। ठीक, और 3,60,000 में से 10% अगर डेप्रिसिएशन काटेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 3 लाख यानी 36,000। ठीक, अच्छा ये सारा हमने ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में तो ऐड कर दिया था, तो साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखते चल रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फर्नीचर तीनों का वैल्यू डाल देते हैं अभी। बिल्डिंग 3,60,000 माइनस 36,000, ये हो गया 3,24,000। जो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया था उसके थ्रू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 2,43,500, 2,43,500। अच्छा, फर्नीचर का आप बात कर लेते हैं। फर्नीचर हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर है हमारा 1,20,000। ठीक, और पूरे साल में परचेज कितना हुआ? 76,000। यानी टोटल हो गया हमारा, ये टोटल हो गया हमारा 1,97,000, 197। 10% डिप्रिसिएशन 19,700। तो पहले डिप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन हो गया हमारा 1,97,100। ठीक, अच्छा अब बैलेंस शीट में फर्नीचर किस वैल्यू पे डालेंगे? ओपनिंग है हमारा, ओपनिंग कितना था? ओपनिंग 1,20,000, परचेज 77,000। ओपनिंग 1,20,000, परचेज 77,000 और डेप्रिसिएशन जो माइनस होगा 19,700। तो ये जो बैलेंस बचेगा हमारा कितना हो गया? ये हो गया 1,77,300। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जाके नहीं, अभी एक और लेगेसी डोनेशन को बोल रहा है कि आपको क्या ट्रीट करना है। कंस्ट्रक्टिंग हॉस्टल है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो उसको कहाँ डालना है हमें? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो पैसा मिला होगा तो रिसीट साइड में देखिए कहीं पे लेगेसी डोनेशन ये रहा 3,75,000 का, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेगेसी डोनेशन। ठीक है, कितना है? 3,75,000, 375,000। ठीक, अगला देखते हैं। ये सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं यहाँ से, ये जो रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी ओपनिंग डेट का कैश और बैंक का बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाए कैश और बैंक के नाम से। ठीक है, 8,900 और 70,000, 8,900 और एक 70,000। एट द सेम टाइम इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे इसको। ठीक है, ये छोड़िए, इसको बाद में बात करेंगे जब आएंगे आप। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का हो गया था। लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं क्योंकि थ्रू आउट द ईयर एक ही बार मिलता है। तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फी।
ठीक है। $22,000। फिर इंट्रेंस फी कितना है हमारा 32,000। इसको नॉर्मल इनकम ट्रीट कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय इंट्रेंस फी, इसको रेवेन्यू रिसीव ट्रीट करता है। ठीक, कितना अमाउंट है इंट्रेंस फी 32,000। फिर अगला डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए ये डोनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड एक बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक काम के लिए है। तो बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टूर्नामेंट फंड है कितने का, टूर्नामेंट फंड है हमारा 2,60,000 का, 2,60,000। अच्छा, अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई और इनकम एक्सपेंस है, तो इस शीट में नहीं है। अच्छा, एक्सपेंस साइड में ये टूर्नामेंट एक्सपेंस है 185, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे एक्सपेंस कितने से 185,000 से। ठीक है, तो ये बच गया हमारा 75,000। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे लॉकर रेंट हमारा हो गया था, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं और इनकम साइड दिखा देते हैं बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 7,500 हो गया हमारा ये। ठीक है, अच्छा, लेगेसी डोनेशन का बात हो गया। सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना से 55,000 से। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है वो तीनों टोटल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29,500 है और 36,000 है और 19,700 है, ये टोटल हो गया 85,200। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, बिलियर्ड्स टेबल ये एक एसेट है। ठीक, तो ये फर्स्ट डे पे नहीं था, पूरे साल में परचेज हुआ है, कितने में 175, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। बिलियर्ड्स टेबल कितने अमाउंट से 175,000 से। ठीक है, अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस 41 और प्रिंटिंग स्टेशनरी 23, ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस 41 और प्रिंटिंग स्टेशनरी 23,000। आगे देखते हैं, अगला बात है टूर्नामेंट हो गया। रिपेयर ऑफ ग्राउंड रिपेयर ये भी एक्सपेंस वाले साइड में आएगा। रिपेयर ऑफ ग्राउंड कितने अमाउंट से 20,000 से, तो ये आ गया रिपेयर ऑफ ग्राउंड 20,000 से। ठीक है, अगला फर्नीचर आ गया, स्पोर्ट्स परचेज आ गया। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कैश बैंक और तो एक कैश हो गया 126,900, बैंक हो गया 1 लाख और एफडी हो गया यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया 3 लाख। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ डेटा क्या होता है कि आपको दिया होता है, आपको आंख से दिखता नहीं है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अब ये बात कर रहा है कि एफडी पे रेट कितना था हमारा 10% था एफडी का रेट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कब हुआ था 1 जनवरी 2019 और हम अकाउंट्स बना रहे 31 मार्च 2019, यानी 3 साल का जो ये एफडी है उस पर 3 महीने का 10% के रेट से हमको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं भी रिसीट साइड में कहीं भी ऐसा इंटरेस्ट ऑफ एफडी के बारे में बात नहीं किया, यानी मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट हो गया है हमारा। कितना होगा 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, वो हमारा इनकम तो है बट मिला नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कैलकुलेट करेंगे कैसे, 3 लाख का 10/100 इंटू 3/12, ये आ जाएगा हमारा 7,500। और सेम टाइम इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मिला नहीं है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग या एक्रूड लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड होता है एक्रूड। इनकम के केस में एक्रूड वर्ड यूज होता है, लेकिन एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का मतलब सिंपल एक ही होता है। ठीक है, अब एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 7,500। ठीक है,
सारा डेटा हमने कर दिया फिल। अब मेरा बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करने से एसेट साइड का टोटल कितना आएगा हमारा, ये आएगा 745,900। 745,900 ये भी हो जाएगा, और सारा का सारा जो लायबिलिटी साइड में और कोई डेटा है नहीं, तो सारा बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आ जाएगा, कैपिटल फंड के नाम से बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 745,900। अब ये बैलेंस हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, और इसी डेटा के लिए ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ये कौन सा होता है, ये वही होता है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होता है, ठीक। इससे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो टोटलिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक। आप भी अपने यहाँ टोटलिंग करिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स मटेरियल में चेंज करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल वाला जो अकाउंट है उसको चेंज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या होगा ना कि ये जो डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। या तो ये डेप्रिसिएशन आप क्या करिए, अगर ये मेरा सेल जो 25,000 का हो रहा है, अगर ये फर्स्ट डे पे हो रहा है तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, वो उस केस में 175,000 और ये जोड़ के फिर 25 माइनस करने के बाद 10% कैलकुलेट होगा। अगर आप ये बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने यही एज्यूम किया कि दिस सेल हैज टेकन प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन हमने अगर अपना सॉल्यूशन किया तो ये हमने सीधे इसको इस पे डेप्रिसिएशन ट्रीट किया। इसका मतलब, कहने का मतलब, ये सेल हम उस केस में कितना मान रहे हैं, लास्ट डेट पे मान रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इस ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं जैसे हमने किया, ठीक। डिफरेंस आएगा लेकिन अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ये वाला टोटल साइड है हमारा 6,05,000। अब माइनस करते हैं तो आ गया हमारा टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिख देंगे इनकम ओवर एक्सपेंस 2,60,800, और यही सरप्लस 2,60,800 हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, प्लस सरप्लस 2,60,800, ठीक। 2,60,800 और 7,45,900 ये हो जाएगा हमारा 1,00,67,00। यहीं पे जो उनका सरप्लस होगा, ये सरप्लस उनका ज्यादा, इससे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने डिप्रिसिएशन अमाउंट वहां पे कम कर दिया था, ठीक है। अब बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच हो जाएगा, मैच कर लेते हैं इसको, ठीक। ये कितना है, ये हो जाएगा 1,48,87,00। ये वाला भी साइड टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,48,87,00, ठीक है। ये मैच हो गया। अगर आप सॉल्यूशन उनका मैच करेंगे, फिर बता रहा हूँ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स मटेरियल पे जो डिप्रिसिएशन काटा है वो कम काटा है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और स्पोर्ट्स मटेरियल का जो वैल्यू है वो भी उनसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम कंज्यूम हो गया, ये हो गया आधा घंटा। तो सोच सकते हैं कितना डिटेल में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ये केवल आप अगर ये क्वेश्चन में यहाँ से देख रहे हैं तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ, ये 4-5 क्वेश्चन के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत सारा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा, ठीक। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36। तो क्वेश्चन क्या बोला कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ये है, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, ठीक है। जब भी फुल क्वेश्चन आता है वो यही करेंगे नॉर्मली, क्या कि रिसीट एंड पेमेंट दे देंगे और उससे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे बात पहले कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्यू और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई, यानी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ठीक है। ये वही दो टॉपिक है जिससे रिलेटेड मैंने सेपरेट इन दोनों टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ज्यादा चांस है, ठीक है। तो वो अगर इसमें आपको डाउट है तो वहां से एक बार वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, एक क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर इक्विपमेंट है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो पहले
फॉर्मेट बना लेते हैं सारा। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ये हो गया बैलेंस शीट 31 मार्च 19, और इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे जो कि 31 मार्च 2018 के डेट पे बनेगा। ठीक, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, वर्किंग नोट का। लेकिन अगर क्वेश्चन में जब पूछ देता तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन का पार्ट हो जाता। फिर हम बनाएंगे उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पहले जो भी हमें फॉर्मेट पता है वो फिल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। यहाँ पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसीट एंड पेमेंट। अब हम बना लेते हैं एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, ठीक, और दूसरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। पहला वर्किंग नोट हमारा हो गया बैलेंस शीट जो हमने बनाया। दूसरा वर्किंग नोट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा वो पता चल जाएगा। तीसरा वर्किंग नोट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है फॉर्मेट टू बैलेंस बीडी स्टॉक ऑफ मेडिसिन का। टू बैलेंस बीडी एसेट है डेबिट साइड में, कैश परचेज हुआ वो भी डेबिट साइड में, क्रेडिट परचेज हुआ वो क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और ये क्लोजिंग होगा। सिमिलरली क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड और क्लोजिंग डेबिट साइड। ठीक है, पूरे साल में जो क्रेडिटर को पेमेंट किया वो रिसीट एंड पेमेंट के थ्रू डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो हमने क्रेडिट परचेज किया वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि उससे क्रेडिटर बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना भी अकाउंट बनाना था हमने बना लिया। अब करते हैं शुरू क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, सबसे पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग एडवांस और ये क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, ओपनिंग एडवांस 10,000 और क्लोजिंग एडवांस 5,000। आगे देखते हैं। आगे अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन बात करें, इससे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट में चेक कर लेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन ये आ रहा है 5 लाख से। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट वाला पार्ट कितना हो गया, 5 लाख से आ जाएगा। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट में 5 लाख आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको बैलेंस करेंगे, ये आ गया हमारा 5,20,000 टोटल, ये आ गया 5,20,000। 5,20,000 में ये 5 और 5 10 माइनस करेंगे तो ये आ गया 5,10,000। अब यहाँ से जो डेटा जहाँ जाना है वहाँ पे अभी डाल देते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में बनाया था। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आ जाएगा 5,000 से, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आ जाएगा 10,000 से। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है कितने से, 5,000 से, ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा 10,000 से। ठीक, आगे देखते हैं और क्या कहाँ जाएगा। ये रिसीट एंड पेमेंट से हमने ऑलरेडी लिया है और ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 5,10,000 रुपये। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ वो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड में इनकम आता है। आगे बात करते हैं हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दोनों को साथ साथ देखना है। तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन में ओपनिंग है 80 और क्लोजिंग 1,20। क्रेडिटर वाले में 80 और 1,20। तो क्रेडिटर वाले में 80,000 और 1,20,000। अब आगे देखते हैं और भी कोई डेटा बात किया है यहाँ पे। तो मेडिसिन के कोरेस्पॉन्डिंग रिसीट साइड में कुछ नहीं है,
अब बात करते हैं कि पेमेंट साइड में ये आ रहा है एक मेडिसिन, अभी बात करते हैं उसका। ये मेडिसिन पोलियो से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं इसमें जाएगा। ये जो पोलियो इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट ग्रांट यानी स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक ग्रांट मिला, वहां पे जाएगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल मेडिसिन के लिए 2.5 लाख का पेमेंट हुआ है। तो जब मैंने बताया है कि कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, ये कैश के लिए है या क्रेडिटर को पेमेंट है, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि पहला प्रायोरिटी होगा कि क्रेडिटर को ही पेमेंट हुआ। तो वो 2.5 लाख किसको पेमेंट हो गया है हमारा, क्रेडिटर को। तो रिसीट एंड पेमेंट में है तो 2.5 लाख इधर आ गया। ठीक, अब बंद करते हैं धीरे धीरे। 3,70,000 ये हो गया, ये भी 3,70, ये हो गया 2,90,000। और यही जो क्रेडिट परचेज, ही कैश परचेज डेटा नहीं है तो नहीं होगा। क्रेडिट परचेज ये 2,90,000 आ गया। ठीक, अच्छा अब इस साइड को भी बंद कर देंगे। इस साइड को बंद करने पे ये है 3,90,000, सेम हो जाएगा यहाँ पे भी 3,90,000। अब बैलेंसिंग फिगर कंज्यूम्ड आ गया 2,40,000। तो ये 2,40,000 मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में टू मेडिसिन से कंज्यूम्ड। ठीक, कितना था हमारा 2,40,000। वर्किंग नोट 3 यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, 2,40,000 यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको क्लियर चेक करना है कहाँ से आया तो वर्किंग नोट 1 विजिट कर जाइए। ठीक, अच्छा और भी जो डेटा है वो कौन सा कहाँ जाएगा वहां पे हम डाल देते हैं। जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन आ जाएगा यहाँ पे, और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन लायबिलिटी साइड में। ठीक, सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ये सारा आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो लास्ट में आपका जाकर बैलेंस शीट इजीली मैच हो जाएगा। फिर आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डबल ट्रिपल टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्रेडिटर वाला डेटा ओपनिंग में 80, क्लोजिंग में 1,20। ओपनिंग में 80 क्रेडिटर और क्लोजिंग में 1,20,000। ठीक है, 80 और 1,20 क्रेडिट परचेज वहां पे चला गया, और ये भी वहां से आया तो इसका भी कहीं यूज नहीं होगा। इनकम एक्सपेंडिचर डाल दिया हमने। अच्छा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग 1.5 लाख। 1 लाख और ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग है हमारा 1,50,000। बाकी से सारा डेटा यहाँ से हमारा फिल हो चुका है, 290 वहां से आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बात कर रहा है हमारा इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर रिसीट एंड पेमेंट में कोई एंट्री दिया इक्विपमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे है इक्विपमेंट यानी पेमेंट है, यानी परचेज किया गया 1.5 लाख का पूरे साल में इक्विपमेंट परचेज किया गया। ठीक है, तो इक्विपमेंट अकाउंट बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्विपमेंट अकाउंट। एसेट है ओपनिंग, टू ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, बाई क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। पूरे साल में आगे बात कर रहा है परचेज हुआ तो टू रिसीट एंड पेमेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,10 और 3 लाख, और परचेज कितना है 1.5 लाख। 2,10, 3 लाख और 1.5 लाख। 2,10, 2,10,000, 3 लाख क्लोजिंग में बचेगा और 1.5 लाख पूरा परचेज हुआ। देखते हैं अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो कहाँ जाएगा। ये आ गया 3,60,000, ये भी 3,60,000। अब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इधर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा बाई डेप्रिसिएशन, और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पूरे साल ओपनिंग में 2,10,000 का बैलेंस था, पूरे साल में 1.5 लाख परचेज किया, क्लोजिंग में 3 लाख बच गया। क्यों? क्योंकि 60,000 का डेप्रिसिएशन कट गया। तो ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट है ये, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये था 3 लाख का, क्लोजिंग में 3 लाख, ओपनिंग में 2,10,000। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं। 2,10,000 ओपनिंग और 3 लाख, 2,10,000 और 3 लाख। इसका इक्विपमेंट सीधे नाम दे रहे तो इक्विपमेंट ही लिखते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट काट के इक्विपमेंट कर दिया। अच्छा, वहां से डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट कितना है, डिप्रिसिएशन 60,000, तो ये डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में 60,000 टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 60,000। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अगला देखते हैं हम, अगला क्या बात कर रहा है, अगला है बिल्डिंग। ओपनिंग कितना है 4 लाख, क्लोजिंग 380। अच्छा, पूरे साल में डेटा में कुछ दिया है बिल्डिंग के नाम से, कुछ नहीं दिया, यानी ना ही बिल्डिंग परचेज हुआ ना ही सेल हुआ। ठीक है, यार पहले ओपनिंग कितना था 4 और क्लोजिंग हो गया 380, तो ये जो कम हो गया वो क्यों हो गया होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन 20,000 का आ गया। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगा कितने का, 4 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगा 3,80,000 का। और ये जो हमारा बैलेंसिंग चला गया वो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने का, 20,000 का, वो यहाँ पे आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे एज यूजुअल रिसीट एंड पेमेंट का, कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग है ओपनिंग तो ठीक है, 20,000 और 50,000, 20,000 और 50,000, तो कैश और बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में 20,000 और 50,000। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन 45,000 का, स्पेसिफिक डोनेशन मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, जनरल डोनेशन है तो रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय जनरल डोनेशन। ठीक है, बाय जनरल डोनेशन। ठीक, कितना है अमाउंट, 45,000। कभी भी स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो वो डोनेशन के साथ उसका नाम दिया होगा कि किस काम के लिए है। अच्छा, ये बोल रहा है डोनेशन मेडिकल कैंप, कहने का मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है, कहाँ चला जाएगा डोनेशन, ये किस चीज के लिए है, मेडिकल कैंप के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब देखना पड़ेगा क्या कोई इससे रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है, नहीं है कोई एक्सपेंस, तो सीधे 1 लाख ही बाहर ही लिख देंगे, अगर एक्सपेंस होता तो माइनस करने के बाद लिख देते। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया, यानी ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा। ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम, यानी कि कंपनी ने कभी इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट क्या है, रेट है 7% और वो मिला है कितना है 70,000, तो ये हो जाएगा हमारा इनकम हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 70। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी को क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपनी ने कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बाय किया होगा, तो पेमेंट वाला साइड आप एक बार चेक करिए, क्या कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, इंटरेस्ट तो मिल रहा है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट है हमारे पिछले साल से आ रहा है, और हमने जितना भी डेटा चेक कर लिया कहीं भी यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि ये इशारा करना चाहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या कि ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है वो भी कैलकुलेट करना होगा, चाहते अगर क्वेश्चन इजी करने के लिए वो सीधे नीचे बता सकते थे इन्वेस्टमेंट इतना है। ठीक है, अच्छा 7% इंटरेस्ट का रेट है इस इन्वेस्टमेंट पर, 7% होने से 70,000 हो गया, तो आप ये निकाल सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कितने का है। हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाई 7% इज इक्वल टू 10 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट 10 लाख था, तभी तो 10 लाख का 7% 70,000 हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा पूरे साल में इन्वेस्टमेंट सेल भी नहीं हुआ, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस, तो इन्वेस्टमेंट हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग में आ गया, और जो ये 70,000 का इनकम है हमने इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा दिया।
आगे बोल रहा है चैरिटी शो प्रोसीड्स, कोई चैरिटी शो हुआ था, उसमें मिला कितना 30,000 और एक्सपेंस कितना हुआ 10,000। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में 30 दिखाइए और एक्सपेंस में 10, या दोनों को नेट करके क्या हो रहा है इनकम, तो नेट प्रोसीड्स इनकम साइड दिखा दीजिए, तो नेट प्रोसीड ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई नेट प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो कितने से आ गया हमारा 20,000 से। हर स्टेप आप फॉलो करिएगा, नहीं तो बैलेंस शीट लास्ट में मैच नहीं करेगा। आगे बात हो रहा है गवर्नमेंट ग्रांट मिला था पोलियो इरेडिकेशन के लिए, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में स्पेस हो तो आप लिख लीजिएगा पोलियो इरेडिकेशन, कितना का ग्रांट मिला है हमारा, ये है 70,000 का। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस, यहाँ पे 50,000 का एक्सपेंस हो गया, तो वो माइनस भी कर देंगे, तो 75,000, 70 या 75, 70,000, 70,000 ये हो गया, ये 70 है, ठीक है, माइनस जो पोलियो मेडिसिन खरीदा गया पोलियो से रिलेटेड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेडिसिन पोलियो, यहाँ पे पोलियो लिखा है इसीलिए मुझे भी पता चला कि ये इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो 50,000 ये माइनस कर देंगे और बाहर में कितना आ जाएगा 20,000, ठीक। अगला देखते हैं, ये वाला साइड पूरा हो गया, मेडिसिन हो गया था, ये भी होगा। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 1 लाख, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में 2 ऑनरेरियम 1 लाख, ठीक है। अगला सैलरी है 2,75,000, तो 2 सैलरीज, सैलरी कितना है 2,75,000, ठीक है। आगे देखते हैं सैलरी एक्सपेंसेस 5,000, 2 सैलरी एक्सपेंसेस 5,000 हो गया। आगे बात करते हैं चैरिटी शो हो गया था, इक्विपमेंट हो गया था, बैलेंस शीट क्लोजिंग, बैलेंसेस ये क्लोजिंग है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 15,000 30,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक आ जाएगा कितने से 15,000 और 30,000 से। तो यहाँ पे हमने सारा इंफॉर्मेशन चेकआउट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट पे। यहाँ पे ये वाला साइड टोटल करके हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा, जो ओपनिंग होगा, ये है हमारा बैलेंस शीट फिगर। तो कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया हमारा 17,85,000, ये भी हो जाएगा 17,85,000, ये बैलेंसिंग फिगर 16,95,000 आ जाएगा। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज कर लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, वही जो ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर आया था कैपिटल फंड, वो इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब आ जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ताकि कि यहाँ से जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको टोटल पहले करते हैं, तो ये है 7 लाख, यानी एक्सपेंस साइड बड़ा है, और इसका टोटल था 645, यानी कि ओवरऑल कंपनी को क्या हो रहा है भाई डेफिसिट हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सपेंसेस ओवर इनकम, ये हो जाएगा 55,000, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये 55,000 हमारा डेफिसिट है, तो कहाँ पे चला जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें लेस कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस था और फिर इसमें से लेस हो जाएगा डेफिसिट कितना 55,000 से, तो ये हमारा माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा, तो माइनस करने के बाद हो जाएगा हमारा 17,30,000। अब ये जो हमारा बैलेंस शीट है इसका दोनों साइड मैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से क्लोजिंग जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 10,000, हमने शायद वहाँ पे 5,000 ही लिखा है, ये आउटस्टैंडिंग ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो कैपिटल फंड है वो 1695 है, यहाँ मैंने कैसे 1785 टोटल ले लिया, 16,95,000, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो गया 16,40,000, ठीक है। अब हो गया
अच्छा, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये है 5,000 है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 18,85,000, ये भी 18,85,000। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगा दिया, इसमें 20 मिनट लगा दिए। इतना टाइम लगाने के बाद मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि अब आपको एनपीओ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ हमने बहुत ही डीप में एनालिसिस किया दोनों क्वेश्चन के साथ। अगर आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए तो आप सोच के चलिएगा 10 क्वेश्चन के बराबर एडजस्टमेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।